हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हृदय की मध्यभार काव्य रचना है। हृदय के मध्यभार काव्य रचना किसकी है, ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, हृदय का मध्यभार काव्य रचना किसकी है, तो ये क्या शुक्ल की है या फिर प्रसाद की या फिर पंत की या फिर निराला की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शुक्ल जी की क्या है, रचना है, ये शुक्ल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है, क्या नवीन का है या भगवती चरण वर्मा का है या फिर राम कुमार वर्मा का या फिर उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये राम कुमार वर्मा का क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ छंद एवं या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को कहा गया है। रबड़ छंद और केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को कहा गया है, तो ये क्या दिनकर की रचनाओं को या निराला की या फिर धुरमिल की या फिर मुक्ति बोध की रचनाओं को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराला की रचनाओं को केचुआ छंद या रबड़ छंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जूही की कली का नायक कौन है। जूही की कली का नायक कौन है, क्या पवन है या सुरेश है या फिर अमृत है या फिर रमेश है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये पवन है। ठीक है, किसका, जूही की कली का नायक। ठीक है, जूही की कली का नायक कौन है, तो पवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र या फिर नंदुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा है। कौन है, तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जयंती है, गांधी की जीवनी है। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है, क्या बापू है या श्री गांधी है या फिर कर्म वीर गांधी है या फिर अकाल पुरुष गांधी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री गांधी है। कौन है, तो श्री गांधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की, क्या जैनेन्द्र ने या आज्ञे ने या फिर डॉक्टर देवराज ने या फिर प्रभाकर माचवे ने की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैनेन्द्र ने की थी। श्री किसकी, अकाल पुरुष गांधी की जीवनी जो लिखी थी, तो किसने लिखी थी, डॉक्टर जैनेन्द्र ने। नेक्स्ट है कि काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। काव्य दर्श किसकी रचना है, क्या मांग की है या भास की है या फिर भवभूति की है या फिर दंडी की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काव्य दर्श किसकी है, तो ये दंडी की रचना है। ठीक है, किसकी है, तो दंडी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई। पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। ठीक है, किस काव्य प्रयोजन को इन्होंने महत्व दिया है, क्या कीर्ति की प्राप्ति का या फिर स्वतः सुखाय का या फिर लोक मंगल का या फिर अर्थ प्राप्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक मंगल को इन्होंने महत्व दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। ठीक है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या संपृष्ट ध्वनि है या फिर संयुक्त ध्वनि है या फिर संपृष्ट ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका
तो यहाँ पर ये संयुक्त ध्वनि संप्रेषित ध्वनि नहीं, यहाँ पर युग्मक ध्वनि होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कट चुका है, इसका युग्मक ध्वनि होगा। क्या होगा? युग्मक ध्वनि होगा, ठीक है। युग्मक ध्वनि है प्रसन्नता शब्द में, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मक ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? क्या रोमन, या फिर देवनागरी, या फिर फारसी, या फिर रूसी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी लिपि? तो फारसी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेली बोली का क्षेत्र है। बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? क्या रीवा है, या इंदौर है, या फिर रायपुर है, या फिर भोपाल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीवा है। क्या है? बघेली बोली का क्षेत्र तो रीवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास किस भाषा का शब्द है? लास किस भाषा का शब्द है? लास किस भाषा का शब्द है, ठीक है। क्या फारसी का है, या अरबी का है, या फिर पुर्तगाली का है, या फिर तुर्की का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पुर्तगाली का शब्द है लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा के व्याकरण सामंत आदर्श रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। आदर्श रूप को क्या कहते हैं? क्या मानक भाषा, या लोक भाषा, या फिर काव्य भाषा, या फिर जन भाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे मानक भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन किसका है? क्या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर जॉन गिलक्राइस्ट का है, या फिर कामता प्रसाद गुरु का है, या फिर जॉर्ज गियर्सन का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कामता प्रसाद गुरु का क्या है? विचार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी में आ के 12 घड़ी खड़ी का सुझाव किसने दिया था? आ के 12 घड़ी का सुझाव किसने दिया था? क्या नरेंद्र देव ने दिया, या फिर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या फिर काका कालेकर ने दिया, या फिर विनोबा भावे ने दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काका कालेकर ने दिया था। किसने दिया था? काका कालेकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अंकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? क्या अंग्रेजी अंक कहा जाता है, या फिर यूनानी अंक, या फिर विदेशी अंक, या फिर अंतरराष्ट्रीय अंक कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अंक इन्हें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द किस धातु से बना है? क्या भस से बना है, या फिर भाष से बना है, या फिर भास से बना है, या फिर अस से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाष शब्द से बना है भाषा शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लिपि नहीं है, ठीक है। कौन सी लिपि नहीं है? क्या अरबी, या फिर गुरमुखी, या फिर अंग्रेजी, या फिर देवनागरी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी ये लिपि नहीं है, ये रोमन में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का विकास इनमें किस प्रकृत आभ्रंश से हुआ है? किस प्रकृत आभ्रंश से हुआ है? मागधी से, पैचाफी से, सौरसैनी से, या फिर अर्ध मागधी से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विभाषा से आस्य है। विभाषा से क्या आस्य है, ये बताना है।
क्या राजभाषा है, या फिर एक प्रांत की बोली है, या फिर मातृभाषा है, या फिर एक देश की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक प्रांत की क्या है, बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 344, 343, 343 या फिर 341 या फिर 351। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 343 के ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। कौन सी बोली समाहित की जाती है, क्या कनौजी या फिर मारवाड़ी या फिर बघेली या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूछ रहा है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त, अवधि के अलावा पूछ रहा है, तो अवधि के अलावा बघेली को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है, क्या हिंदी है या अंग्रेजी है या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों है या फिर भारत की सभी भाषाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, क्या चित्र से हुई है या फिर कीलाकार लिपि से या फिर आरमाइक लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरमाइक लिपि से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, तो आरमाइक लिपि से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टा वर्ग बहुलक किस हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, टा वर्ग क्या पश्चिमी के या फिर पूर्वी के या फिर राजस्थानी के या फिर बिहारी हिंदी के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये राजस्थानी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो राजस्थानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकारों के कितने भेद हैं, अलंकारों के कितने भेद हैं, क्या 8 हैं या 6 हैं या 12 हैं या फिर 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं अलंकारों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, क्या बंगला या मराठी या पंजाबी या फिर गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। मराठी और संस्कृत ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, मराठी, संस्कृत, हिंदी। कौन सी बोली सौरसैनी अपभ्रंश की है। ठीक है, क्या बुंदेली है या बघेली है या फिर मगही है या फिर छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, कौन सी बोली सौरसैनी अपभ्रंश की है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुंदेली। बुंदेली किसकी है, तो ये सौरसैनी अपभ्रंश की है और पश्चिमी की उपभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस अपभ्रंश का संबंध पैचापी बोली से है। किस अपभ्रंश का संबंध पैचापी बोली से है, राजस्थानी का, पंजाबी का, मराठी का या फिर बंगला का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका है, तो पंजाबी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असम प्रदेश की मुख्य बोली है, असम प्रदेश की मुख्य बोली क्या है, ये बताना है। तो क्या यहाँ पर क्या बंगला है या असमिया है या फिर उड़िया है या फिर विष्णुपुरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णुपुरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्रीय प्रकृत में लिखी राजा हाल कृत है,
राजा हॉलकृत कौन सी कृति है ये बताना है। तो गाथा सप्तशती है। क्या है? तो गाथा सप्तशती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद किससे संबंधित है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का किससे संबंध है? तो शतपथ ब्राह्मण से इसका क्या है? संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवजी पवजी किसके शिष्य थे? हवजी पवजी किसके शिष्य थे? श्रीचंद के, जम्भन दास के, या फिर हरिदास निरंजनी के, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, जम्भन दास के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या भराने में, या फिर सांगनेर में, या फिर मगहट में, या फिर द्वारिका में? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भराने में हुई थी। कहाँ पर? भराने में हुई थी, वाराणसी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंद हैं? ठीक है। पृथ्वीराज रासों में कितने छंद हैं? क्या 69 हैं, या फिर 68 हैं, या फिर 70 हैं, या फिर 72 हैं? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने हैं? तो टोटल 68 छंद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि आलखंड किस ऋतु में गाया जाता है? ठीक है। आलखंड किस ऋतु में गाया जाता है? क्या ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शीत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किसने रसायन से माना है? ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले कौन है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गियर्सन है, या फिर मिश्र बंधु हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने माना है रसायन से? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कनकम्मार मुनि की रचना है। कनकम्मार मुनि की रचना कौन सी है? रसायन है, या फिर कर कंकड़ है, या फिर कुमारपाल चरित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर कंकड़ है। ठीक है। कर कंकड़ है। नेक्स्ट है कि दव्य सराव पायस किसकी रचना है? पायस किसकी रचना है? क्या आउ षड की है, या फिर सुमितगढ़ की है, या फिर मईमल धौल की है, या फिर धर्मसूरी की है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मईमल धौल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारंग गोंडा नीलकंठ हुआ, मारंग गोंडा नीलकंठ हुआ किसका उपन्यास है? ठीक है। ये किसका उपन्यास है? क्या समा शर्मा का है, या फिर पद्मा सचदेव का है, या फिर मछुआ माझी का है, या फिर राजी सेठ का है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मछुआ गाजी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? क्या प्रदीप सौरभ का है, या फिर कामता भारती का है, या फिर मन्नू भंडारी का, या फिर कामता भारती का है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मुन्नी मोबाइल किसकी रचना है? तो ये किसका है? तो ये है प्रदीप सौरभ का। ठीक है। ये किसका है? प्रदीप सौरभ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कस्बे का नोट्स उपन्यास है। एक कस्बे का नोट्स किसका उपन्यास है? नीलेश रघुवंशी का, ममता कालिया का, महेंद्र भल्ला का, या फिर किसी का नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये नीलेश रघुवंशी का उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, गुल बहार, या फिर इंदुमती, या फिर सोजे वतन? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। उसने कहा था ये चंद्र शर्मा की कहानी है। ठीक है। इन्हीं का पात्र है कौन? लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ प्रसाद और मैथिली शरण किसकी रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है, क्या निराला की है या पंथ की है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो पंथ प्रसाद मैथिली शरण गुप्त ये दिनकर की क्या है, रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रसकसी किसकी आलोचना कृत है, किसकी आलोचना कृति है, क्या रामविलास शर्मा की है या फिर राजेंद्र यादव की है या फिर वीर भारत तलवार की है या फिर धर्मवीर की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वीर भारत तलवार की रचना आलोचना कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसाद निराला आज्ञे किसकी आलोचना कृति है। प्रसाद निराला आज्ञे किसकी आलोचना कृति है, रामविलास शर्मा की, राम स्वरूप चतुर्वेदी की या फिर आज्ञे की या फिर मलयज की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, किसकी है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है, क्या राम स्वरूप की है, क्या मुक्तिबोध की है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी की या फिर रामदास मिश्र की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये क्या है, रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मुक्तिबोध या फिर अमृत राय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है, रामस्वरूप चौधरी की, मुक्तिबोध की, रामविलास शर्मा की या फिर रांगे राघव की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्तिबोध की है। किसका है, तो ये मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा और समाज किसकी कृति है। भाषा और समाज किसकी कृति है, निराला की है या फिर श्याम सुंदर दास की है या फिर रामविलास शर्मा की या फिर इनमें से किसी की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये रामविलास शर्मा की क्या है, कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकवादी तुलसीदास किसकी रचना है। लोकवादी तुलसीदास किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या विश्वनाथ तिवारी की है या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी की है या फिर अमृत राय की या फिर रामविलास शर्मा की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है लोकवादी तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, लक्ष्मीकांत वर्मा की, डॉक्टर नामवर सिंह की या फिर शिवदान सिंह चौहान की या फिर प्रकाश चंद गुप्त की। ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, तो ये कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, तो ये है किसकी, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी आलोचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी आलोचना है, प्रकाश चंद गुप्त की, शिवदान सिंह की या फिर नामवर सिंह की या फिर काशीनाथ सिंह की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये शिवदान सिंह चौहान की आलोचना कृति है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दोआब किसकी रचना है। दोआब किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की, अमृत राय की या फिर नेमचंद जैन की।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इन्हें दोआब का कवि भी कहा जाता है, ठीक है, इनको दोआब का कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास किसकी रचना है, ठीक है। राम कथा उत्पत्ति और विकास किसकी रचना है? कामिल बुल्खे की, धर्मवीर भारती की, शिवदान सिंह चौहान की या फिर उदय भानु सिंह की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कामिल बुल्खे की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो छायावाद का पतन है किसकी रचना? तो डॉक्टर देवराज की रचना है। किसकी है? तो डॉक्टर देवराज की रचना है छायावाद का पतन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद और प्रगतिवाद किस आलोचक का है, ठीक है। क्या ललिन बिलोचन शर्मा का है या फिर नामवर सिंह का या फिर देवराज का है या फिर शिवदान सिंह चौहान का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललिन बिलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? इलाचंद जोशी को, जैनेन्द्र को, डॉक्टर देवराज को या फिर नामवर सिंह को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाचंद जोशी को माना जाता है मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इलाचंद जोशी को या फिर जैनेन्द्र को या फिर डॉक्टर देवराज को या फिर शिवदान सिंह चौहान को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर साहित्य किसकी रचना है? सूर साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये क्या है, रचना है सूर साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? ब्लूमफील्ड है या फिर जेम्स है या फिर सोश्यूअर है या फिर ग्लीसन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोश्यू है। कौन है? तो सोश्यूअर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन शब्द शक्ति के भेद नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द ऐसा है जो शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, लक्षणा, अविधा या फिर करुणा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुणा। करुणा ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है, ये क्या है, ये एक अस्थाई भाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तद दोषो शब्दार्थो सदगुण वल्कृति पुनः क्वापी परिभाषा ये किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी है? क्या भामा ने या फिर मम्मट ने या फिर दंडी ने या फिर विश्वनाथ ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मम्मट की परिभाषा है, ठीक है। काव्य के बारे में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार कौन है ये बताना है। क्या भामा है या फिर रुयट है या फिर मम्मट है या फिर विश्वनाथ है, ठीक है। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार को बताना है। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार कौन है? तो ये विश्वनाथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने या फिर भरत मुनि ने या फिर भामा ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसने की थी? तो शंकुक ने की थी। नेक्स्ट है कि कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? क्या दंडी है या क्षेमेंद्र है या फिर धनंजय है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि कंठाभरण किसका है?
तो कवि कंठाभरण ये इनमें से किसी का नहीं है, ठीक है, इनमें से किसी का नहीं है। ये किसका है? तो ये अप्पे दीक्षित का है, ठीक है, सॉरी अप्पे दीक्षित का नहीं है, यहाँ पर क्षेमेंद्र का हो जाएगा। किसका है ये? तो ये क्षेमेंद्र का है, ठीक है। कवि कंठाभरण किसका है? तो ये क्षेमेंद्र की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन अलंकारवादी आचार नहीं है, ठीक है। क्या केशव या फिर भामा, या नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन है? तो आनंदवर्धन नहीं है, ठीक है। कौन? अलंकारवादी आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है, ठीक है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? क्या अलंकार को, या रस को, या फिर ध्वनि को, या फिर वक्रोक्ति को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? क्या दंडी की है, या फिर जयदेव की है, या फिर भामा की है, या फिर वामन की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? काव्य अलंकार, ठीक है। तो काव्य अलंकार किसका है? तो ये वामन का है, ठीक है, ये वामन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य के कितने प्रधान होते हैं? काव्य के कितने प्रधान होते हैं? क्या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या फिर 2 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रधान होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो 2 प्रधान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्य गद्यम पद्यम च तद्विद्यम परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है? क्या भामा की है, या फिर मम्मट की है, या फिर रुयट की है, या फिर वामन की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भामा की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि का, भट्ट लोलट का, अभिनव गुप्त का, या फिर मम्मट का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? क्या 5 प्रकार की, या 2 प्रकार की, या 3 प्रकार की, या फिर 4 प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार की होती हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि 70 से अधिक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि सौंदर्य मंगला अलंकार, सौंदर्य मंगलालंकार किस आचार का कथन है, ठीक है। ये किसका कथन है? दंडी का है, ये फिर भामा का है, या फिर वामन का है, या फिर उद्भट का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? सौंदर्यम अलंकारम, ठीक है। किसने ये परिभाषा दी थी? सौंदर्यम अलंकारम, ठीक है। कि काव्य की शोभा, अलंकार की शोभा ही क्या है? सौंदर्य है, सुंदरता को बढ़ाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वामन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को घट ये बस वृषभानुजा वे हलधर के वीर में है कौन सी व्यंजना है, ठीक है। वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? क्या शाब्दी व्यंजना है, या अर्थी व्यंजना है, या फिर अविधा है, या फिर लक्षणा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाब्दी व्यंजना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किस रस से है? क्या रौद्र से है, या श्रृंगार से है, या फिर शांत से, या फिर श्रृंगार से, करुण से है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओज गुण का संबंध। ओज गुण का संबंध किससे है? तो ये रौद्र से है, ठीक है। किससे है? तो रौद्र रस से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शब्द का अर्थ देने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ देने वाली शक्ति कौन सी है? क्या व्यंजना है, या फिर अविधा है, या फिर अलंकार है, या फिर लक्षणा है, ठीक है। तो शब्द का अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अविधा कहते हैं। और जो लोग शब्द शक्ति का कंटेंट वाला मेरा
क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख लें। एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम डालोगे तो आपको वो सारी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, ठीक है। जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? क्या लक्षणा होती है, अविधा होती है, फिर ऊढ़ा लक्षणा होती है, फिर व्यंजना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविधा शब्द शक्ति होती है। वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अविधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। तो छंद शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये पिंगल मुनि ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? पिंगल मुनि ने लिखा था। नेक्स्ट है कि लक्षणा को कहा जाता है। लक्षणा को क्या कहा जाता? तो लक्षणा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसे शब्द शक्ति कहा जाता है, ठीक है। लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? क्या 9 है, या 7 है, या फिर 10 है, या फिर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार उन्होंने 10 काव्य दोषों की संख्या मानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं। अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? सम्यक है, भामा है, भरत मुनि है, या फिर आनंद वर्धन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्यक है। कौन है? सम्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, निराला का, प्रसाद का, या फिर पंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रसाद का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है। नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना विषय कंभक कहलाती है, या फिर प्रवेशक कहलाती है, या फिर चूलिका कहलाती है, या फिर अंककाश कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूलिका कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्थवैल्यम प्रसादा। अर्थवैल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, ये किसने कहा है? आनंदवर्धन ने, रुयट ने, वामन ने, या फिर दंडी ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वामन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुड़ा, ये पंक्ति किसकी है? दंडी की है, भामा की है, वामन की है, या फिर क्षेमेंद्र की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वामन ने कहा था, ठीक है, कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा। नेक्स्ट है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? क्या 10 माने हैं, या 3 माने हैं, या फिर 5, 15 माने हैं, या फिर 8 माने हैं, ठीक है। आचार्य मम्मट की बात हो रही है, ठीक है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 3 मानी है, ठीक है। इन्होंने काव्य गुणों की 3 संख्या मानी है। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र के प्रेरणा हैं। नाट्य शास्त्र के प्रेरणा कौन है? भट्ट लोलट हैं, भरत मुनि हैं, भट्ट नायक हैं, या फिर अभिनव गुप्त हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। कौन है? तो भरत मुनि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवलयानंद के रचयिता हैं। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामा है, दंडी है, या फिर जगन्नाथ है, या फिर यहाँ पर अविधा की जगह पर अप्पय होना चाहिए था, और इसका राइट आंसर अप्पय दीक्षित ही हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी रचना है? तो ये अप्पय दीक्षित की रचना है, ठीक है। किसकी है? तो अप्पय दीक्षित की रचना है, क्या? कुवलयानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, या फिर अविधा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अविधा। अविधा है जो जिससे वाचार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट है कि न कांति मापी निमुषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। यह अभिमत किसका है? ठीक है, यह अभिमत किसका है? क्या रुयट का है या फिर जयदेव का है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो न कांति विभूषम ये मत किसका है? तो ये है भामा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर है विहक सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में शब्द दोष है। इसमें कौन सा शब्द दोष है? अधिक पदत्व, अप्रीतित्व, दुष्क्रमत्व या फिर किल कष्ट दोष। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक पदत्व दोष है। ठीक है, इसमें बढ़ा चढ़ा के बात हुई है। नेक्स्ट है कि अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, क्या 5 होते हैं या 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार होते हैं अर्थोपेक्षक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की विधा क्या है? क्या नाटक है या कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर गीति काव्य है? ठीक है, तो दृश्य काव्य की विधा जो देखने में दिखाई देती है उसे कहते हैं दृश्य काव्य। ठीक है, तो दृश्य काव्य की विधा क्या है? नाटक है, क्योंकि नाटक क्या है? सामने से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभवों के कितने भेद होते हैं? अनुभवों के कितने भेद होते हैं? क्या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? अनुभवों के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये आयोग ने भी यही 2 भेद माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शैव दर्शन दार्शनिक मत है। शैव दर्शन का दार्शनिक मत क्या है? शंकु का है या फिर भट्टनायक का है या फिर अभिनवगुप्त का है या फिर भरत मुनि का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अभिनवगुप्त का क्या है? दार्शनिक मत है शैव दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से या फिर काव्य लक्षण से? ठीक है, तो प्रतिभा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये काव्य हेतु से है प्रतिभा का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? राजशेखर हैं, रूप गोस्वामी हैं, मम्मट हैं या फिर अभिनव गुप्त हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूप गोस्वामी है। कौन है? तो रूप गोस्वामी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, इनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? क्या बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलू क्या याद करूं या फिर क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो यही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या भूलू क्या याद करूं, उसके बाद नीड़ का निर्माण, उसके बाद फिर बसेरे से दूर, फिर उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, इनके 4 भागों में इन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाब राय की रचना कौन सी है? मेरी असफलताएं। ठीक है, बच्चन सिंह का क्या है? तो बच्चन सिंह का है नीड़ का निर्माण। ठीक है, वियोगी हरि का क्या है? मेरा जीवन प्रवाह, और यशपाल का क्या है? सिंघा अवलोकन। ठीक है, सिंघा अवलोकन है। तो यहाँ पर 2, 3 और क्या 4, 1, 2, 3, 4 या 1 देख लेते हैं कौन से कूट में है। ठीक है, कौन से कूट में है? 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, 2, 3, 4, 1 यही कूट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रचनाकारों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो रेखाएं बोल उठी किसका है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। और मील का पत्थर रामकुमार वर्मा का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 1 5 2। ठीक है, 3 1 5 2 किस में है? देख लेते हैं किस कूट में है। 3 1 5 2। ठीक है, 3 1 5 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। उसके बाद मेरी आत्म कहानी किसका है? तो श्याम सुंदर दास का है। उसके बाद अपनी कहानी किसका है? तो अपनी कहानी है राहुल संकृत्यायन का, राहुल संकृत्यायन का नहीं, वृंदावन लाल वर्मा का है। उसके बाद मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा किसका है? तो राहुल संकृत्यायन का है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 देख लेते हैं किस कूट में है। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखक को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यात्रा साहित्य और, तो हिमालय, ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए ठेले पर हिमालय जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो वो किसका है? तो वो धर्मवीर भारती का है, ठेले पर हिमालय। ठीक है, क्या ठेले पर हिमालय? तो यहाँ पर देखिए पहला है ठेले पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय किसका है? धर्मवीर भारती का है। आखिरी चट्टान किसका है? तो आखिरी चट्टान है मोहन राकेश का। सुबह के रंग किसका है? तो अमृत राय का है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कूट? इसका कूट हो जाएगा 5 3 4 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 3, इसका कूट क्या हो जाएगा? 5 3 2 4। ठीक है, 5 3 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कूट इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ रेखा चित्र है, दूसरी तरफ रचनाकार है, उन्हें क्या करना है? सुमेलित करना है। और यहाँ पर पद्म पराग किसका है? तो पद्म पराग है पद्म सिंह का। बोलती प्रतिमा किसका है? श्री राम शर्मा का है। माटी की मूर्ति किसका है? तो माटी की मूर्ति है रामवृक्ष बेनीपुरी का। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, तो यहाँ पर कूट देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कूट राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 4 5 2। ठीक है, 3 4 5 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आत्मकथा है, दूसरी तरफ क्या है? लेखक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो अन्य से अनन्या किसका है? तो अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या है प्रभा खेतान का। बसेरे से दूर किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 4 1 2। ठीक है, 5 4 1 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका कूट राइट हो जाएगा। 5 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ
तो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इन रचनाओं का लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या आया है, अतीत के चलचित्र, फिर माटी की मूर्तें, फिर अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेल कीजिए। ठीक है, एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अज्ञेय का क्या है, संवत्सर है, संवत्सर है इनका। ठीक है, उसके बाद किशन का क्या है, तो किशन का क्या है, कब्रिस्तान में पंचायत, कब्रिस्तान में पंचायत। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर देखते हैं, वापिस से कोड देखते हैं। अज्ञेय का क्या है, तो संवत्सर है। किशन का क्या है, विकल्पहीन दुनिया। उसके बाद केदारनाथ सिंह का क्या है, तो कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका, अनामिका क्या किसका है, स्त्री तत्व का मानचित्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोट देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसका कोट कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4 1 5 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना के साथ उनकी विधा को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उनकी क्या है, विधा है। ठीक है, उनको क्या करना है, सुमेलित। तो शब्द और मनुष्य किसका क्या है, ये आलोचना है। काशी के 80, शब्द और मनुष्य क्या है, ये आलोचना है। ठीक है, काशी के 80 उपन्यास है। इला क्या है, तो इला यात्रा वर्णन है, पैरों में सॉरी, इला क्या है, तो इला है, सॉरी एक सेकेंड, शब्द और मनुष्य आलोचना है। ठीक है, काशी के 80 उपन्यास है। इला क्या है, तो नाटक है, और पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वर्णन है। ठीक है, यात्रा वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका कोड देख लेते हैं। तो 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 इसका कोड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णों का सही अनुक्रम बताइए। यात्रा वर्णों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यात्रा वर्णन का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश हंसते निर्झर, दहकती भट्टी लोक, तंत्रालोक से यंत्रालोक, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट कोट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है, एक कहानी यह भी अन्या से अनन्या प्रभा खेतान का है। हादसे, हादसे किसका है, तो हादसे है रमणिका गुप्ता का। रसीदी टिकट किसका है, तो रसीदी टिकट है अमृता प्रीतम का। 4 1 2 3 इसका कूट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट कूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों को उनकी विद्या नहीं विधा होगा, विधा के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, उनकी विधा के साथ, हाँ विद्या नहीं, यहाँ पर विधा होगा, विधा विधा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लहरों के राजहंस, पहला है लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस क्या है, तो ये तो नाटक है। आधा गांव क्या है, तो ये उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी, ये क्या है,
तुम चंदन हम पानी, लहरों के राजहंस नाटक, उपन्यास आधा गांव, और तुम चंदन हम पानी निबंध, और मूर्धरिया क्या है तो आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है। इसका कूट देख लेते हैं, क्या राइट हो जाएगा। तो 1 5 2 3, 1 5 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ठीक है, ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो ये एक क्या है? जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर पहले अर्धकथा, एक सेकेंड, पहले क्या है? अर्धकथा, अर्धकथा मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, नेमिष राय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल चौहान। ठीक है, तो झोपड़ी से राजभवन तक ये किसकी रचना है? तो ये माता प्रसाद की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? ठीक है, कौन सी कृति है जो संस्मरण विधा की नहीं है? तो ये मित्र संवाद, ये क्या है? ये पत्र है। ठीक है, ये पत्र है, ये संस्मरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न कृतियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो पहले बोलती प्रतिमा, फिर अतीत के चलचित्र, फिर समय के पांव, फिर 10 तस्वीरें। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? उपन्यास से, रेखाचित्र से, यात्रा वृत्तांत से, या फिर कहानी से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, उनके रचनाकारों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये किसका है? तो यहाँ पर मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये किसका है? तो एक सेकेंड, मैंने स्मृति के दीप जलाए। ठीक है, तो ये है किसका? रामनाथ सुमन का। भावों की तीर्थ यात्रा, फरेश्वरदास रेणु की। वे दिन वे लोग, ये शिवपूजन सहाय का है। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वन तुलसी की गंध, ये महादेवी वर्मा की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, इसका कूट राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ क्या है? विधा है। ठीक है, तो एक कंठ विस्मय, ये क्या है? आत्म कथा है। अन्य से अनन्या, तो एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उसकी विधा है। ठीक है, तो एक कंठ विस्मय, ये क्या है? ये गीत नाट्य है। ठीक है, अन्य से अनन्या क्या है? आत्म कथा है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है, और उत्तर योगी श्री अरविंद, ये क्या है? तो ये जीवनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट देख लेते हैं। क्या कूट इसका? 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चेखो एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखो एक इंटरव्यू किसकी रचना है? रणवीर रांगड़ा की, या फिर पद्म सिंह शर्मा कमलेश की, या फिर राजेंद्र यादव की, या फिर प्रभाकर माचवे की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र यादव की ये रचना है चेखो एक इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ये किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल के साथ, या फिर नेमचंद जैन नागार्जुन के साथ, या फिर अमृतलाल नागर यशपाल के साथ लिखा गया, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी शिव प्रसाद सिंह के साथ लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल ने मिलकर इनका संग्रह लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा, या फिर चीड़ों पर चांदनी यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा, या फिर कलकत्ता से पैकिंग। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी यात्रा चक्र। यही इसका प्रकाशन की दृष्टि से क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आत्मकथा है? ठीक है, इनमें से कौन सी आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, या फिर आत्मदाह। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरे साथ जन्म। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ऐसी ही मैराथन देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैराथन के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।